साथियों, हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग जिसे हम बॉडी का डिटॉक्सिफायर के नाम से जानते हैं और वो बहुत सारे कार्य करता है। चाहे वो भोजन पचाने के लिए बाइल बनाने का काम हो, चाहे ब्लड क्लोटिंग के लिए क्लोटिंग फैक्टर्स बनाने का काम हो, या बहुत सारे अन्य महत्वपूर्ण काम हो सकते। यदि वो अंग काम करना ही बंद कर दे तो हमारे लाइफ में क्या होगा? क्या हमारा लाइफ कंटिन्यू रह पाएगा? क्या हम जीवित रह पाएंगे? ये सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में देंगे साथियों। लेकिन आपको बता दूं कि आज हम बात करेंगे लीवर की। जी हाँ, तो ये वीडियो बहुत ही विशेष होने वाला है। लीवर में होने वाली समस्या के बारे में और एक खास समस्या के बारे में हम चर्चा करेंगे जो जानकारी के आधार पर हम उसको रोक सकते हैं, उसका हम सही उपाय कर सकते हैं, उसके लिए हम इलाज ले सकते हैं। जी हाँ साथियों, मेरा नाम डॉक्टर जन्मेजय है। मैं एक जनरल लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और बतौर सीनियर रेजिडेंट दिल्ली एम्स में लंबे दिनों तक कार्य किया। साथियों, हम आज इसी स्वास्थ्य जागरूकता कड़ी में हम बात करेंगे लीवर की। हमारे शरीर का यानी हमारे शरीर का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है जो 2 से 2.5 केजी तक का हो सकता है। साथियों, ये सारे काम पर क्या होगा जब ये काम ही ना करे या फिर कुछ ऐसी मुश्किलें हो जाएं जो इनके काम को यानी कि लीवर के काम को प्रभावित कर दे। साथियों, तो आज हम विशेष तौर पर बहुत स्पेसिफिकली हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या का जो बहुत ज्यादा दर्द कराता है, बहुत हाई ग्रेड फीवर कराता है और कई बार तो लीवर को ही खतरे में डाल देता है। साथियों, जी हाँ, लीवर एब्सेस की बात करें, विशेष करके एमीबिक लीवर एब्सेस एक ऐसा पैरासाइटिक इन्फेक्शन है जो एंटीमीबा हिस्टोलिटिका से होता है। ये पैरासाइट्स हमारे शरीर में फीको ओरल रूट से यानी ओरल रूट से जाता है और आंतों के माध्यम से होता हुआ बिलियरी चैनल से होता हुआ सीधा सीधा ये लीवर में जाकर के टिश्यू को हेपेटोसाइट्स है, लीवर के जो सेल्स है उनको डैमेज करना प्रारंभ करता है। साथियों, और लीवर के एक बड़े हिस्से को पस में तब्दील कर देता है। आप इमेजिन करिए कि 2.5 केजी का लीवर और उसके अंदर 1 लीटर पस जमा हो जाए। साथ क्या स्थिति होगी? बहुत ज्यादा मुश्किलें पैदा होती है। हाई ग्रेड फीवर होता है, बहुत सीवियर दर्द होता है, पेशेंट टॉक्सिक हो जाता है, खाना पीना बाधित हो जाता है, ऐसा लगता है कि पेशेंट बहुत मुश्किल में है, जीवन ही समाप्त होने वाली स्थिति है। जी हाँ साथियों, आज हम बात कर रहे हैं लीवर एब्सेस की यानी एमीबिक लीवर एब्सेस। यूं तो लीवर के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चलते भी मल्टीपल पायमिक एब्सेस हो सकते हैं साथियों, लेकिन हम आज बात करेंगे लीवर एब्सेस की, वो भी एमीबिक लीवर एब्सेस की जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन एंटीमीबा हिस्टोलिटिका के चलते होता है। तो क्या होंगे इसके लक्षण, क्या होंगे इसके इलाज और कैसे हम पहचानें, कैसे हम इन सबको इन सारी समस्याओं से कैसे अपने आप को दूर कर पाएंगे, इन बातों को हम गहराई से विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे साथियों। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आज आप इस वीडियो पर पहली दफा है साथियों तो हमारे चैनल दी हेल्थ एंड हीलिंग को प्लीज सब्सक्राइब करें। दूसरे कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो साझा करें, अपने मित्रों तक भी इसे संप्रेषित करने की कोशिश करें साथियों। और स्वास्थ्य जागरूकता की इस मुहिम में जुड़े और स्वास्थ्य जागरूकता को व्यापक बनाने की कोशिश करें साथियों। जी हाँ, तो हम लौटते हैं अपने इस वीडियो पर क्योंकि आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। इस वीडियो को गौर से और आखिर तक देखिएगा, सुनिएगा साथियों, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं एंटीमीबा हिस्टोलिटिका एक पैरासाइट से जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और खास करके लीवर में अपना घर बना करके लीवर के सेल्स को डैमेज कर देता है। तो क्या होंगे फीचर, क्या होंगे लक्षण जिन्हें हम सिम्टम्स कहते हैं, जिसके आधार पर हमें ये संदेह हो? जी साथियों, पेट के ऊपरी हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द होना, झुकने में, खाने में, चलने में, अपना कार्य करने में, भारी चीज उठाने में दर्द होना प्रारंभ हो जाए और लगे कि हमारा लीवर बड़ा हो रहा है और साथ ही साथ हमें बहुत ज्यादा फीवर हो, तेज तेज बुखार हो, खास करके बहुत चील के साथ, टाइगर के साथ, कपकपाहट के साथ यदि बुखार आ रहा हो और हमें भोजन ही करने की इच्छा ना हो, हमारा भूख मर जाए, उल्टियों जैसा मन करे, कई बार तो जॉन्डिस जैसे समस्या भी हो जाती है साथ। तो इन तमाम लक्षणों के होने पर कहीं न कहीं हमें दिमाग में सोचना पड़ेगा कि ये लीवर एब्सेस तो नहीं है। यदि हम जांच करें, हम अपने पसलियों के बीच के स्थान को दबा करके देखें तो वो बहुत ज्यादा दर्द कराते हैं, जिसे हम इंटरकॉस्टल टेंडरनेस कहते हैं साथियों। ये डॉक्टर ही देख करके बता सकता है कि क्या स्थिति है। जांच की जहां तक बात है तो हम देखते हैं कि ये हमारे काउंट्स यानी सीबीसी काउंट्स बड़े हो सकते हैं, खून की कमी हो सकती है, हमारा लीवर एंजाइम्स बड़ा हो सकता है, बिलिरुबिन यानी जॉन्डिस की समस्या भी हमें सामने आ सकती है जांच के द्वारा। साथ अल्ट्रासोनोग्राफी एक ऐसा जांच है जो बहुत ही आसानी से सब जगह उपलब्ध है, नॉन इन्वेसिव यानी इसमें दर्द नहीं होती है, छेद, टाका, चीरा, काटा ऐसा कुछ नहीं होता है। साधारण प्रोब से ये होने वाला जांच है जो लगभग सभी जगहों पर उपलब्ध है साथियों। सिंपल अल्ट्रासोनोग्राफी ये बता सकता है कि एब्सेस कौन से हिस्से में, लीवर के कौन से हिस्से में है, कितना बड़ा है, कितना उसके अंदर पस भरा हुआ है और सबसे बड़ी बात है ये
स्किन के कितना ऊपर है, क्या ये फ्रैक्चर तो नहीं कर गया, ये सारी चीजें हम अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा तय कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं और फिर इलाज की बातें बता सकते हैं। हम इलाज की बातें करें उससे पहले हम इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात करें। लीवर एब्सेस यदि रप्चर कर जाए, फट जाए, खास करके लीवर के सरफेस के आसपास में हो, यानी कैप्सुलर हो, खास करके सब कैप्सुलर हो कह सकते हैं, लीवर के ऊपरी हिस्से में हो, तो ये रप्चर कर सकता है, चोट लग सकती है, ब्लीडिंग हो सकता है और कई बार तो पूरा का पूरा पस ही पेरिटोनियल कैविटी में यानी पेट में आ जाता है। उसके बाद सीवियर इन्फेक्शन होती है, पेरिटोनाइटिस होता है, पेशेंट को सेप्टिक शॉक हो सकती है, पेशेंट बहुत गंभीर रूप से बीमार हो सकता है। कई बार तो ये लीवर एब्सेस बिलियरी चैनल में ही, बाइल में ही फट जाता है। फटने के बाद उसमें जो पस वगैरह जो है बिलियरी चैनल में, कॉमन बाइल डक्ट में, बाकी जो बिलियरी चैनल है उन सब में आ सकता है और ये हमें बहुत ज्यादा मुश्किलें दे सकता है साथियों। ये तो कॉम्प्लिकेशंस की बात हुई और बात है इलाज की। आप जानते हैं कि लीवर एब्सेस मुश्किलें पैदा करता है। अल्ट्रासोनोग्राफी से हम देख सकते हैं कितना पस है, किस प्रकार का लिक्विफाइड यानी पानी जैसा तरल है, सॉलिड है। इसको देख करके हम अल्ट्रासोनोग्राफी गाइडेड ही हम टेल प्रेस कर सकते हैं और जो भी पस उसको बाहर निकाल सकते हैं। हम ट्यूब से ड्रेन कर सकते हैं। हम अल्ट्रासोनोग्राफी गाइडेड ही यानी कि देखते हुए भी पस को बाहर निकाल सकते हैं। साथ मेट्रोनिडाजोल एक ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास एक एंटीबायोटिक्स है जिसका यूज करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि सेकेंड इन्फेक्शन हो गया है, सेप्सिस है, तो अच्छे एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करके भी हम तमाम चीजों को रेक्टिफाई यानी सुधार की दिशा में लेके जा सकते हैं। भूख नहीं लग रही है तो उसके लिए भी ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। लीवर यदि प्रभावित हो गया है, लीवर एंजाइम्स बढ़ गए हैं, जॉन्डिस हो गया है, उन सबको भी बहुत सिंपल साधारण दवाइयों के द्वारा हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। जरूरी है हम अपने इन मुश्किलों को महत्व दे, स्वास्थ्य को महत्व दे और समय पर जाकर के अपने चिकित्सक से मिले। आपसे गुजारिश है कि यदि ये सारे लक्षण आपको या आपके किसी परिजन को लगता है तो ये लीवर एब्सेस का केस हो सकता है। बिना विलंब किए हुए, बिना लापरवाही किए हुए, बिना इधर उधर किए हुए, यूं कहें कि टीम हकीम के चक्कर में पड़े हुए, आप अपने चिकित्सक को जाकर के दिखाएं, समय पर इलाज कराएं और जागरूकता ही, समझदारी ही समझिए कि जीवन रक्षक बन करके आ सकता है। साथ आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखें और अपनी प्राथमिकता में स्वास्थ्य को तो शामिल करके ही रखें। स्वास्थ्य के भरोसे ही हम अपने तमाम अरमानों को, ख्वाबों को और सपनों को पूरा कर सकते हैं। साथ आज के लिए इतना ही। साथ ही साथ आपसे एक बार पुनः गुजारिश है कि हमारे चैनल दी हेल्थ एंड को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि हम अपने मुहिम को, जिसमें शामिल है स्वास्थ्य जागरूकता, जन जन को जागृत करना, सबको जोड़ना और स्वस्थ रह करके अपने राष्ट्र को मजबूत करने की परिकल्पना को साकार करना। साथियों, आप अपना ख्याल रखें और जिंदगी में बहुत तरक्की करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।